आप सुन रहे हैं अंधेरे की पुकार, एक पॉडकास्ट जहां हर कहानी दरवाजा है एक ऐसे अंधेरे की ओर जिसे देखने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। ये वो कहानियां हैं जो रात में अकेले सुनना खतरनाक हो सकता है। तो अगर आप तैयार हैं तो चलिए फिर से उस छायाओं की दुनिया में कदम रखते हैं, क्योंकि जब अंधेरा पुकारता है तो रोशनी भी डरने लगती है। बारिश धीमी हो चुकी थी, लेकिन आसमान अब भी भूरे बादलों से घिरा था और हर कोने से किसी के रोने की आवाज सी आती थी। दिल्ली के उस पुराने मोहल्ले में, जहां ज्यादातर मकान या तो उजड़ चुके थे या खंडहर में बदल चुके थे, वहां खड़ी थी एक 3 मंजिला इमारत जिसके बाहर लगे नामपट पर अब नाम मिट चुका था। बस एक जंग लगी पत्थर पर शांति सदन की झलक बची थी। ये जगह अब सिर्फ उन लोगों के लिए थी जो या तो कुछ खो चुके थे या खुद को खोना चाहते थे, और अर्पित शायद दोनों था। वो तीसरी मंजिल पर गया। सीढ़ियां चरमराई, जैसे किसी के पैर उन्हीं सीढ़ियों से उल्टे लटके हुए हों। हर कदम पर दीवार से गिरती पुरानी पेंट की परतें उसके चेहरे से टकराती, और जैसे ही वो 203 नंबर के कमरे के सामने पहुंचा, दरवाजा खुलने से पहले ही एक सर्द सांस उसकी गर्दन से लिपट गई। कोई था अंदर जो जानता था वो आ रहा है। कमरे के अंदर घुसते ही उसे जो पहली चीज महसूस हुई वो थी उस कमरे की गंध, नमी, सड़क और पुराने तेल की बू, जैसे कई सालों से किसी ने वहां हिलने की भी हिम्मत न की हो। लेकिन इन सब के बीच कोने में रखा एक लाल रंग का फोन चमक रहा था। उसके तार दीवार में कहीं गुम हो रहे थे, और अर्पित को ये अजीब लगा। उस फोन की चमक, उसकी सफाई बाकी पूरे कमरे से मेल नहीं खाती थी। पहली रात अर्पित अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। खिड़की के बाहर बादल गरज रहे थे, लेकिन कमरे के अंदर जो शांति थी वो बहुत डरावनी थी। घड़ी की सुइयां जैसे रेंग रही थी, और फिर रात के 3:13 पर ट्रिंग 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 फोन बजा। उसकी आवाज कमरे में गूंजने लगी, जैसे हर दीवार को चीरती हुई किसी आत्मा को जगाने चली हो। अर्पित का हाथ कांपने लगा। उसने फोन की ओर देखा और महसूस किया वो अकेला नहीं है। उसने रिसीवर उठाया। मैं नीचे खड़ी हूं। वो आवाज इतनी धीमी थी, इतनी गीली, जैसे किसी कुएं के अंदर से आई हो, और उसमें दर्द, इंतजार और बदला तीनों की छाया थी। वो भागा खिड़की तक। नीचे देखा, कुछ नहीं था। लेकिन जब उसने दोबारा ध्यान से देखा, उस धुंध में एक परछाई थी जो हिल नहीं रही थी। बूढ़ी, सफेद साड़ी में लिपटी हुई, बिना चेहरे के, बस खड़ी, और हाथ में वही रिसीवर था। अर्पित पीछे हटा, दरवाजा बंद किया, लेकिन जब उसने पलट कर फोन की तरफ देखा, रिसीवर अब भी हवा में लटका हुआ था, और उसके तार फर्श पर रेंगते हुए जैसे उसकी ओर बढ़ रहे थे। रात किसी तरह कट गई, लेकिन सुबह जब सूरज की किरणें कमरे में आईं तो उस फोन पर उंगलियों के गीले निशान थे, जैसे किसी ने बर्फ में डूबी उंगलियों से उसे छुआ हो। दिन में अर्पित नीचे गया, भानु शर्मा से मिला। उसने पूछा, इस कमरे में पहले कौन रहता था? भानु ने बहुत धीरे जवाब दिया, जैसे वो नाम लेने से डरता हो। निखिल नाम था उसका, माँ का इकलौता बेटा। माँ हॉस्पिटल में थी और वो रोज यहीं से बात करता था। जब माँ मरी तो उसी रात फोन फिर बजा। उसने कहा माँ ने कॉल किया है, उसने माँ की आवाज सुनी है, और अगली सुबह वो गायब था। भानु की आंखों में एक डर झलक रहा था, जैसे वो सब खुद देख चुका हो। कमरा बंद था, फोन रिसीवर हवा में झूल रहा था, और टेबल पर खून के धब्बे थे। किसी ने उंगली से नाम लिखा था, अम्मा। अर्पित चुप रहा। उस रात वह सो नहीं पाया। वह टेबल के सामने बैठा, फोन को घूरता रहा। 3 बजने वाले थे, और उसका दिल हर सेकंड के साथ धड़कता नहीं, कांपता जा रहा था। और ठीक 3:13 पर ट्रिंक 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 फोन फिर बजा। रिसीवर उठाते ही एक सांस, और फिर आवाज आई, मैं अंदर आ गई हूं। इस बार आवाज की गहराई बदली हुई थी। अब उसमें सिर्फ इंतजार नहीं था, अब उसमें अधिकार था। अब वो बाहर नहीं रही, अब वो कमरे में थी। अर्पित ने पलट कर देखा,
और तब उसे अपने पलंग के पास जमीन पर नमी का एक बड़ा धब्बा दिखा, जैसे वहां कोई बैठा हो बहुत देर तक भीगा हुआ। उसने खुद को समझाया, ये सब वहम है, नींद में हो रहा है। लेकिन अगले दिन जब वो बाहर निकला तो उस इमारत की पहली मंजिल पर एक बंद दरवाजे के बाहर खड़ी औरत ने उसे टोक दिया। वो फोन फिर से बज रहा है। अर्पित चौंक गया। आप कैसे जानती हैं? उस औरत ने धीरे से दरवाजे की ओर इशारा किया। मैं निखिल की मां हूं। कभी कभी हम जिस दर्द से भागते हैं वो दर्द किसी कोने में इंतजार नहीं करता, वो हमारे ही भीतर घर बना चुका होता है। शांति सदन की तीसरी मंजिल अब सिर्फ एक कमरा नहीं रही, अब वो दरवाजा है उस दूसरी दुनिया का जहां से लौटना मुमकिन नहीं। अर्पित ने अब उस फोन की घंटी को सुनना शुरू कर दिया है, लेकिन अगली बार वो सिर्फ सुनने वाला नहीं रहेगा। अगले एपिसोड में परछाइयां और गहराएंगी, और वो बूढ़ी अम्मा सिर्फ रिसीवर में नहीं होगी बल्कि अर्पित के बहुत बहुत पास होगी। अंधेरे की पुकार में अगला अध्याय, बूढ़ी अम्मा का फोन, भाग 2। रिसीवर से परे कहीं मत जाइए, क्योंकि अब कॉल कटेगी नहीं।